बॉल था, टेल्स आता हुआ। ये पहला मैच आप रन रेट की बदौलत आए, एक मैच जीते और उसके बाद जो आपने घमासान मचाया इस टूर्नामेंट में, टॉस भी आपके पक्ष में जा रहा है, नतीजे भी आपके पक्ष में जा रहे हैं। आज आप क्या निर्णय लेना चाहेंगे एनडीसीए के सामने? बॉलिंग करना चाहेंगे। टॉस जीता है आज। लास्ट 3 मैच से कंटिन्यू टॉस जीत रहे हैं। आज भी टॉस जीत के बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। सूरज कालसे जी, सूरज में खेलकर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। दिन रात्रि का मुकाबला चले गया है, सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, आपके टीम के ऊपर पड़ रही है, लेकिन सामने वाली टीम भी बड़ी मेहनत करके सेमीफाइनल में आई है। कैसा देखते हैं अपनी विरोधियों को आप? हमारे लिए सब सम्मान है, एक समान है। और साथ में जैसा पूरे टूर्नामेंट खेले हैं, आज भी वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। पहले बैटिंग इनकी है, तो 50-60 रन पे रखने का हमारा लक्ष्य है। आज भी वही कंटिन्यू करेंगे। सर, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे एक हमको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कि ये लीजिएगा, दिन में 2 बार, रात में 2 बार। वैसे ही आपका 50 से 60 का ये आंकड़ा मुझे समझ आया नहीं। जितनी भी टीम आ रही है सबको आप 50 से 60 में ही रोकना चाह रहे हैं, क्या वो खास बात है इस आंकड़े में? 5 और 6 दोनों लकी नंबर है मेरे लिए, इसलिए उसका नाम बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ। और कंटिन्यू वैसे ही कह रहा हूँ, वैसा हो रहा है, तो ये मैच में भी वैसा ही करना चाहूँगा। बड़ी बड़ी टीमों को पछाड़कर एमआरएफ की टीम सेमीफाइनल में दस्तक दी है और उनके सामने है एनडीसीडीए। साकेत जगताप जी, मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती, वैसा खेल खेला आपकी टीम ने। लेकिन आज जो मुकाबला है, ये एक कदम आगे बढ़ने का मुकाबला है। वो चमचमाती ट्रॉफी आपका इंतजार कर रही है। टॉस से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं आप? नहीं, टॉस सुबह के मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग भी यही फिराक में थे कि टॉस जीत के हम पहले फील्डिंग करेंगे। बट अभी जैसा देखा है कि कम्युनिटी ने बहुत मेहनत किया है और ड्यू फैक्टर जो है एक 10% का रह गया है, वो भी अभी 10-15 मिनट में निकल जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि वो अभी इतना कुछ इम्पैक्ट डालेगा। और बाकी हम लोग जो है, आगे वाली टीम भी सब खेल के आए, इतना इन्हें परफॉर्म करके आई है। हम लोग हमारे बेसिक्स पे ही टिके रहेंगे, आगे देखेंगे फिर जैसा आता है। 60 गेंदों में कितने रन बोर्ड पे लगाना चाहेंगे आप? मिनिमम टारगेट 100 का ही सोच के चल रहे हैं हम। हर मैच में हमने वही सोच के रखा है कि बैटिंग आई तो 100 और अगर बॉलिंग आती है तो 60-70 अराउंड। तो वही हिसाब से हमारा अब आगे का खेलने का तरीका रहेगा। वेल, दोनों ही टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। वेल, द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टीम एमआरएफ, दे हैव won the toss and they have elected to ball first, and this is what we have from the toss case scenario. Back to the com box.
बल्लेबाजों ने 1 रन टीम के खाते में जुड़ते हुए स्ट्राइकर एंड से नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज का खाता खुला है। 0 से 1 का सफर तय किया। लो फुल टॉस गेंद थी, कवर्स की दिशा में मारना चाह रहे थे, निचले हिस्से में गेंद लगी। बड़े मंझे हुए बल्लेबाज हैं, विस्फोटक बैटिंग करना जानते हैं आकाश अरोरा। क्या बात है, जबरदस्त गेंद, पहले विकेट का पतन। एमआरएफ ऑन अ रैम्पेज। हितेश को बहुत जल्दी चलता किया गेंदबाज ने। मोहसिन खान, what a superb start from team MRF. They are definitely oozing with confidence. क्या एटीट्यूड दिखाया। एक मैच जीता था लीग स्टेज में, रन रेट के माफिक अंदर आए थे, लेकिन एक विलेन के माफिक एंट्री हुई थी और अब हीरो बनने की कगार पर पहुंच चुकी है ये टीम। आकाश अरोरा समझाइश देते हुए कि अब ये जो वक्त है ये हम दोनों को संभालना पड़ेगा। 2 आकाश मैदान के अंदर, गगन चुंबी रिश्तेदारी जोड़ने के लिए भेजा गया है आकाश को भी। मैच की गति को मेंटेन करेंगे। 40 मिनट का स्लॉट आपके पास। बैक फुट पे गए थे, बैक फुट पे जाके फाइन लेग के ऊपर से मारना चाह रहे थे। गजब की गेंदबाजी, तारीफे काबिल ओवर। पहले ओवर से सिर्फ 2 रन बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर टीम एनडीसीडीए। वाइट बॉल, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा रन कंसीड किया है जाहिद अंसारी। कल खूब बल्लेबाजी करी थी, कल बलीराम का एक नमूना प्रस्तुत किया था उनकी टीम ने। क्या गेंदबाजी, क्या बल्लेबाजी बलीराम की ओर से। ये इनका ट्रेडमार्क शॉट है, नाम आकाश है, नाता जोड़ा है हवाई फायर शॉट के फलस्वरूप। पहला बेहतरीन छक्का। इनको रोकना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार ये बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है आकाश अरोरा को कंटेन करना पड़ेगा। ही इज सच अ टैलेंटेड फेलो। ये अच्छी गेंद थी, बड़ा मजेदार ये कांटेदार मुकाबला है। बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज आकाश, और दूसरी छोर पर भी आकाश जो देख रहे हैं बैटिंग, वो खुद एक अटैकिंग बैट्समैन है। आज मुकाबला सिर्फ कांटे भरा मुकाबला होगा। एक और अच्छी गेंद, सिंगल चुराना चाहते हैं, रन आउट का खतरा।
डायरेक्ट हिट लग जाती तो आकाश को जाना होता वापस। जान हलक में आ गई थी, तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ी। एक छोटे से सिंगल के लिए आकाश अरोरा बेहतर तालमेल दिखाना पड़ेगा। आज आपकी टीम को रनआउट की नहीं, रनों के अंबार की जरूरत है आकाश भाई साहब। आपका खड़ा होना टीम के लिए सुकून है और आपका जाना विषम परिस्थितियों को पैदा करेगा। जाहिद अंसारी टू आकाश मंडरे। लीजिए एक और सफलता। बड़े शॉट के लिए क्यों जा रहे हैं ये समझ से बाहर है। आप 100 बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि 70 पे सिमट जाएं। ये एटीट्यूड के साथ रन तो आएंगे, लेकिन ये विकेटों का दबाव है। नॉकआउट गेम चल रहा है। नॉकआउट गेम में बाकी दिन की बात अलग होती है। ये आज का जो मैच है, ये मैच में थोड़ा सा प्रेशर होगा, ना सिर्फ एनडीसीडीए के ऊपर बल्कि गेंदबाजी टीम के ऊपर भी प्रेशर है। And always I used to say, when there is a close contest going on like knockout matches, then it is not the battle between bat and ball. It is definitely the battle between nerves. Battle of nerves है। जो nerves को काबू में रख पाएगा वो बेकाबू में जीत के साथ आगे बढ़ेगा। फैंटास्टिक, काम कंपोज, कैप्टन कूल, साकेत जगताप जानते हैं मेरी जरूरत है। एक तरफ अगर आक्रमण है तो दूसरी तरफ सुकून है साकेत जगताप जी का। कप्तान को गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद थी, खाता खोला। बड़े काम कैरेक्टर हैं। जब आपके टीम में एक काम कैरेक्टर होता है जो टीम के प्रेशर को अपनी जवाबदारी समझता है, अपने कंधों पे झेलता है उस जवाबदारी को और टीम को कहता है कि जवाबदारियां मेरी है, आप अपना नेचुरल गेम खेलिए। राउंड द विकेट आने का प्रयास था और एंड चेंज करते हुए फुल टॉस गेंद कवर्स में ढकेलना चाह रहे थे शॉर्ट थर्ड मैन के इलाके में। 1 रन के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। दो ओवर के खेल में 6 रनों की औसत से 12 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। आज थोड़ा सा गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया है। एक ऐसे गेंदबाज को आप देखेंगे जिनका रनअप शुरू होते से खत्म हो जाता है। लिगामेंट में तकलीफ, इनके पास गति नहीं है। आकाश अरोरा अगर बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं तो इनको फिर पावर जनरेट करना पड़ेगा। गेंदबाज विजय हैं, अजय गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। उम्र सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक डेजिग्नेशन, लेकिन इनके काम की खासियत चोटिल है, लिगामेंट तकलीफ है, लेकिन इनकी सोच है प्राण जाए पर कर्म ना जाए। कर्म प्रधान बनते हुए विजय। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि तीसरे विकेट के करीब है। दूसरा रन चुराना चाहते हैं। तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, सुपर्ब रनिंग। ये कैप्टन है, वंस को टूस में कन्वर्ट करना जानते हैं। माइंड यू फोक्स, 1 रन से 2 रन की ये जो कन्वर्जन रेट है ये आपको सेमीफाइनल से फाइनल तक ले जा सकती है।
क्लीन बॉल कर दिया बिहाइंड द विकेट, चकमा देने वाली चमत्कारी गेंद। तीसरा विकेट, कैप्टन वॉकिंग बैक टू द डगआउट। मैच की गति को मेंटेन करेंगे। क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं विजय साहब, क्या विकेट लिया कप्तान साहब का, हक्का बक्का कर दिया। बड़े मंझे हुए बल्लेबाज की अब एंट्री हुई है, नन अदर देन राजेश तेंदुलकर। ये दो बल्लेबाज टिक गए तो विपक्षी औने भाव बिक गए वाली हालात पैदा करेंगे, लेकिन ये अगर नहीं चले तो फिर मुश्किलें हालात पैदा होंगे। और विजय एक छोटा सा एक्शन, 4-5 कदमों का एक्शन है, गति दे नहीं रहे हैं। एक मीठी स्लेजिंग जो राजेश तेंदुलकर जी ने की थी वही स्लेजिंग कर रहे हैं कि सर मारने के लिए तो जाइए, बल्ला चलाइए। अभी अभी तो आए हैं, अभी अभी तो आए हैं, अभी थोड़ा सा रुकिए विजय भाई साहब। जब हम मारेंगे तो फिर आप कहने आएंगे थोड़ा सा रुक के मारिए, थोड़ा कम मारिए। 3 ओवर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। म्यूजिक ऋतिक। पंकज, देखिए ये बड़ा प्रेशर का वक्त है। कल इसी गेंद को हवाई फायर में तब्दील कर रहे थे आकाश अरोरा जी, लेकिन आज जानते हैं कि आज एक छोटी सी चूक चमचमाती ट्रॉफी से दूर करेंगे। ये वाइट बॉल, एक एक रन की कीमत दोनों टीम समझेंगे। और कहीं ना कहीं एनडीसीडीए ये जानती है कि सामने वाली टीम बड़े मैचेस जीत के आ रही है, आज सर्वश्रेष्ठ करना पड़ेगा। 3 विकेट गिरे हैं। फिर से हाथ समानांतर, अंपायर का फैसला अंतिम सर्वमान्य। खेल के फलस्वरूप आगे बढ़ी है दोनों टीमें, अंपायर को करने दीजिए उनके मुताबिक गुणवत्ता वाले काम। फैंटास्टिक अंपायरिंग टिल डेट। ये खराब गेंद,
और ये जो बटरफ्लाई हम लगातार कहते हैं, बटरफ्लाई मतलब एक उड़ती हुई तितली, और वैसा ही एक इंसान का दिमाग बड़े मैचेस में मंडराते रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, और तब तक बहुत कुछ हो जाता है। स्क्वायर कट करना चाह रहे थे, फुल थ्रॉटल में गेंदबाजी अटैक प्रबल मजबूत नजर आया है। आकाश अरोरा को आपने शांत रखा। कौन से ओवर से अटैक करना चाहेंगे बैटिंग टीम के बल्लेबाज? बड़ा ही इंटरेस्टिंग बैटल है लेडीज एंड जेंटलमैन। अ कंप्लीट डोमिनेंस बाय द बॉलिंग टीम अप टिल नाउ। लेट अस बिगिन द शो। आकाश अरोरा का ऐलान, बहुत हुआ, मान सम्मान इज्जत, अब पलटवार की बारी है। आकाश अरोरा की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑफ साइड में रन बनाना मुश्किल है, क्योंकि जो हवाएं चल रही है, हवा के साथ दिमाग लगा रहे हैं बल्लेबाज, और बहुत अच्छी सोच है। अंतिम गेंद चौथे ओवर की। टैप किया था, सिंगल लेने से मना किया। एक बैलेंस्ड ओवर की हुई है समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 overs द स्कोर इज 23 runs for the loss of 3 important wicket. Music. क्या खूबसूरत स्क्वायर कट। फील्डर है जरूर वहां पे, थोड़ा सा फंबल भी हुआ था। भली भांति जानते हैं राजेश आज की अहमियत को। अब तक जो हुआ सर्वश्रेष्ठ हुआ, लेकिन आज जो करना होगा वो सर्वोत्तम करना होगा। आज साधारण नहीं, आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और ये सिर्फ वो नहीं, पूरे 22 खिलाड़ी जानते हैं, पूरा फार्मा देख रहा है आज इस सेमीफाइनल क्लैश को। छुट्टी का दिन और आप सभी का आगमन, ओतप्रोत होता हुआ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट। कड़क शॉट ओवर स्क्वायर लेग फॉर अ मैक्सिमम। विकेट इस वक्त गिरा है आकाश अरोरा के रूप में। लेट्स हैव सम म्यूजिक लेडीज एंड गुड्डू भेंडारकर सर का आगमन, अभिनंदन, स्वागत। ये मैच की परिकाष्ठा
क्या मैच, क्या गेंदबाजी विजय साहब। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। फुल टॉस गेंद थी और आपको पता है कि विजय ने अभी आकाश को आउट किया, आकाश के ऊपर विजय हासिल करी, पराजित किया, और आप बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं। यहां पे एक और विकेट अगर गिर जाए तो मुश्किलें हालात हो जाएंगे। 4 बड़े बड़े विकेट गिर चुके हैं। ड्रिंक्स ब्रेक का वक्त करीब आ चुका है, दोनों टीम तैयार रहेंगे ड्रिंक्स ब्रेक के लिए। 31 रनों पे 4 विकेट, माउथ वाटरिंग क्लैश बिटवीन टू ऑफ द टॉप टीम्स ऑफ फार्मा डिपार्टमेंट। आज एक अलग ही सोच के साथ आए हैं। लिगामेंट प्रॉब्लम है, लेकिन लिगामेंट फिलहाल आपने तोड़ा है सामने वाली टीम का। जिस प्रकार आपने गेंदबाजी करी है, 2 विकेट, 2 बड़े विकेट। टेस्ट मैच वाली परिस्थितियां यहां पर, ऐसा लग रहा है कि यह मुकाबला अजनी में नहीं एडन गार्डन में चल रहा है। 5 ओवर समाप्त, 31 रन, 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रिंक्स ब्रेक मैच आपने इंटरेस्टिंग देखा होगा, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक काफी रोमांचक। टिल देन ऋतिक। पांच ओवर 31 रन, 4 अहम विकेट के नुकसान पर। एक एक विकेट की कीमत एक शेयर मार्केट में दाव लगाने के बराबर है इस वक्त एनडीसीडी के लिए। लेकिन 70-80 बनने के बाद भी एमआरएफ ये ना सोचे कि ये मैच हमारे कब्जे में है। आज लड़ाई लड़ी जाएगी, 50 बने, 70 बने या बने 100, आंधी तूफान आएगा आज कैपेबिलिटी का। पंकज फ्रॉम द अदर एंड। ये गेंदबाजी नहीं हो रही है, ये खतरे के निशान से ऊपर चल रही है टीम एमआरएफ। एमआरएफ एक ऐसा ब्रांड जो हाईवे में चलता नहीं दौड़ता है, लेकिन इन्होंने रोका है सामने वाली टीम को अपनी ग्रिप की बदौलत। इनकी गेंद ग्रिप हो रही है, टर्न हो रही है, बाउंस हो रही है। अशरफ शेख मोनू, आज दरिया दिली दिखाना पड़ेगा। ये खराब गेंद,
सही नसीहत। ओवर द फील्डर्स 6 रनों के लिए। और सभी टीपीसीएल कमेटी मेंबर से निवेदन है कि आप ग्राउंड के हर एक कोने को पकड़ लेंगे, चेयर्स ले जा लीजिए। और आज आप लोगों की ज़रूरत आन पड़ी है। आज आरंभ नहीं, आज समापन की बारी है, और समापन अच्छा होता है तभी सफलता हाथ लगती है। जीवन का हर एक पहलू कहता है आरंभ कैसा भी हो, फिनिश अच्छा होना चाहिए। राजेश तेंदुलकर शांत हैं, क्या जलजला लेके आएंगे अपनी बल्लेबाजी से। नो बॉल का इशारा, बड़े शॉट के लिए गए थे, एंड इट्स अ फ्रंट फुट नो बॉल। टू ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस्ड अंपायर donning the umpiring duties, and they have been terrific right throughout the tournament. We extend our gratitude towards their commitment and determination. डिटर्मिनेशन की बात करें तो टीपीसीएल जैसा हार्ड वर्किंग एलिमेंट आपने देखा नहीं होगा फार्मा डिपार्टमेंट में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये डिटर्मिनेशन की, और बाई प्रोडक्ट है इस लीग की सफलता। एक और विकेट हो सकता है, लेकिन फ्री हिट के बदौलत अपने आप को बचाया है। देर से आए दर्शकों को बता देना चाहेंगे, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया टीम एमआरएफ ने। 40 रनों पे 4 विकेट, 2 गेंदें अभी भी शेष। डेड बॉल करार दिया। अशरफ शेख मोनू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लॉन्च पैड ऑन कर दिया है 6 रनों के लिए। ट्रिमेंडस ब्लो फ्रॉम अशरफ शेख। छह ओवर 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। नुकसान पर राजेश तेंदुलकर ऑन स्ट्राइक, 2 runs of 7 deliveries. On the other hand, 20 runs of 7 deliveries is Ashraf Sheikh Monu.
विकेट की जरूरत है टीम एमआरएफ को, और ये पार्टनरशिप लंबी करना चाहेंगे टीम एनडीसीडीए के दोनों बल्लेबाज। कड़क मुकाबला, कांटेदार मुकाबला, माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। सिंगल के लिए गेंद को ढकेला, और आज थोड़ी सी अलग पारी है। दर्शक कह रहे होंगे या जो देख रहे होंगे कि 8 गेंदों से आपने 3 बनाए हैं, लेकिन विकेट बचाना भी कभी कभी रन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक पिता बुजुर्ग होता है, लेकिन बच्चे के सामने होता है ना, तो जितना बल मिलता है ना, वो उसकी पराकाष्ठा आप सभी समझ सकते हैं। किसी का होना नहीं होने से ज्यादा बेहतरीन होता है जीवन में। अहमियत हर चीज की, हर पहलू की है, और आपने जिस प्रकार खेल खेला है, अच्छी वापसी हुई है टीम एनडीसीडीए की। एक और कड़क शॉट, आज ये नाप के, तौल के और बुलंदियों को छूकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। छोटा सा क्षण, एक छोटा सा आपने रास्ता दिखाया, इन्होंने पूरा हाईवे तैयार कर दिया, एक्सप्रेसवे बना दिया अशरफ शेख ने। अब यहां पे स्पीड ब्रेकर की सख्त जरूरत है। ये चलेंगे तो 100 का आंकड़ा नजर आने लगेगा टीम एनडीसीडीए को। What a terrific batting this is from Ashraf Sheikh, dealing in boundaries, oozing with confidence, and कॉन्फिडेंस के साथ साथ भरपूर रनों का अंबार। 66 रन बोर्ड पे लगा लिए हैं। और देखिए राजेश तांदुलकर जी क्या कर रहे हैं, मैं आज खड़े रहूंगा। ये थोड़ी अच्छी गेंद थी, आपने स्लॉट में गेंद दी इनको, और इन्होंने फिर पार्किंग स्लॉट में डिसअपियर करवाया था। लेंथ गेंद आप फेंकेंगे तो हश्र यही होने वाला है। आपके पास बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, आप कोण का इस्तेमाल करिए, अच्छे टप्पों में गेंदबाजी करिए। रिजल्ट कुड हैव बीन बेटर फॉर द बॉलिंग टीम, लेकिन क्या पार्टनरशिप हुई है, जहन में विश्वास भर दिया। और अब तो दूसरे बल्लेबाज भी चलने लगे हैं। बहुत हुआ खामोशी का सैलाब, चलिए रन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। राजेश तेंदुलकर नाउ डीलिंग इन बाउंड्रीज। हाफ हार्टेड शॉट था, कंट्रोल था। ओह, वन बाउंस इनटू द फेंस, ट्रू बाउंस, नेचुरल बाउंस, और इस चौके के साथ 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर 77 रन, 5 ओवर में 31 थे, आने वाले 2 ओवर से 46 रन बोर्ड पे आ चुके हैं। चार विकेट गिरने के बाद अगर आपका एटीट्यूड बढ़िया था और एक आध खराब ओवर से अगर आप अपने मोमेंटम को ऐसे छोड़ देंगे, तो फिर आप सेमीफाइनल से ही वापसी की कगार पर जा सकते हैं। अंतिम सांस तक लड़ना पड़ेगा इस मुकाबले को। इस सांस में जान होनी चाहिए। सांस लेने की प्रक्रिया भी यही होती है कि आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हैं। तो छोटे छोटे नेगेटिव एस्पेक्ट को हटा दीजिए, ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। 7 ओवर 77।
अशरफ शेख तो सिर्फ इनहेल कर रहे हैं कॉन्फिडेंस, एक्सेल कर रहे हैं बाउंड्रीज। हवा चल रही है। साकेत जगताप जी ने कहा भी था कि 10-15 मिनट का वक्त थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, उसके बाद रन आएंगे। एलबीडब्ल्यू का प्रावधान रखना चाहिए कह रही होंगे एमआरएफ की टीम। ये थोड़ा सा चोट इस वक्त लगी है, बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं बलीराम। अब लेटेस्ट सी ये चोट कितनी गंभीर है। अशरफ शेख की चोट तो ना तन को लगी ना बदन को लगी, लेकिन जो सीने में चोट दी है अशरफ शेख ने, उसके बाद ये बॉडी पे लगने वाली चोट कितना हैम्पर करेगी एमआरएफ को। स्कोर 83 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। म्यूजिक ऋतिक। इक्वेशन इज विकेट चाहिए। ये मौका है, ऐसे कैचेस छोड़कर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोस पाएंगे। टीम को जिताने के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग मसला था, लम्हा था, और आज दिन ऐसा लग रहा है कि किस्मत की स्याही से लिखा कर आए हैं अशरफ शेख। रन्स पड़ रहे हैं, कैच ड्रॉप हो रहे हैं, और क्या चाहिए जीवन में। फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग एफर्ट, बहुत ही जबरदस्त। 3 इंपॉर्टेंट रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। 8वां ओवर गतिमान है, मुकाबला चल रहा है दो मजबूत टीमों के बीच। 85 रन्स अगेन अ विस्फोटक डायनामाइट बैट्समैन ऑन स्ट्राइक। जब विजय गेंदबाजी कर रहे थे तब लग रहा था कि रन्स रुके हैं, और वही चीज बलीराम भी कर रहे हैं। आप अगर पेस देंगे अशरफ को तो फिर वो डिसमेंटल करेंगे गेंद को। लास्ट बॉल ऑफ द 8th ओवर, एंड आई गेस इसके बाद अगला ओवर शायद बैटिंग पावर प्ले मैंडेटरी हो जाएगा। तेंदुलकर साहब का भौकाल 6 रनों के साथ 8वें ओवर की समाप्ति, 92 4 विकेट के नुकसान पर। आठ ओवर 92 4 विकेट के नुकसान पर। ऐसे ट्रांजिशन का फेज आता है, क्या मैच बदला और क्या मैच की सकल सूरत परिवर्तित करी एनडीसीडीए ने। 5 ओवर 31 के बाद 8 ओवर 92। ये बैटिंग पैराडाइज है, यहां 120 भी चेज हो जाएंगे, बस एटीट्यूड बढ़िया होना चाहिए। शुरू के बल्लेबाज थोड़े से झिझक रहे थे,
ये दोनों बल्लेबाज कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी एबिलिटीज को आउटपुट में। 8 गेंदों से 3 बनाने वाले तेंदुलकर साहब अब 12 गेंदों से 20 बनाकर बड़ा इंपॉर्टेंट बेहतरीन शॉट। अभी तक लेग साइड में इनकी हिटिंग देखने को मिली थी। नाउ दिस इज अ स्पेशल ओवर द कवर रीजन फॉर अ ह्यूमंगस 6। अब टैप किया गेंद को, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, nearing individual 50, pretty much close to it, and this is a superb knock. Bailed out his team when his team was definitely in trouble. They were not getting run. FIR was also filed that they are searching for runs, and Ashraf Sheikh came. He told, I will search and I will go for it. He went for it. Now it is तेंदुलकर जी who is telling कि आपने रन लिया है, अब मैं रन को रन स्क्वायर में तब्दील करूंगा। 100 रन पूरे कर लिए टीम एनडीसीडीए ने। 105 हो चुका है, 9 गेंद अभी भी शेष। पहली मर्तबा कथनी को गलत साबित किया एनडीसीडीए ने। सूरज कालसे जी, अब रन बनाने पड़ेंगे आपको, जो आपके अनुमान है उससे 50-60 ज्यादा। आप 60 में रोकना चाह रहे थे, 120 के करीब पहुंच जाएगा ये स्कोर कार्ड। ये गजब की करारी बैटिंग, माइंडसेट इतना प्यारा है इस बल्लेबाज का। उनको अवेयर है कहां कहां फील्डर्स तैनात है, कहां शॉट खेलना है। बैक फुट, फ्रंट फुट, ये रोल ऑन कर रहे हैं अपनी बैट्समैनशिप को। Such a special fellow for NDCDA. ये सिर्फ फ्लिक है, सिंपल सा फ्लिक, स्ट्रेट इनटू द हैंड ऑफ कैप्टन। स्क्वायर लेग में तैनात थे खिलाड़ी। एक अच्छी पारी का अंत। क्या पारी खेली, 8 गेंदों से 3 बनाकर खेल रहे थे, 15 गेंदों में 30 सिर्फ रन्स बनाए हैं। लेकिन इन्होंने जो अशरफ शेख को कॉन्फिडेंस दिया कि मैं हूं, आप खेलने के लिए जाइए, यही कॉन्फिडेंस उनको 48 तक लेके गया है। एक गुड बैटिंग इंटेंट की समाप्ति हुई फ्रॉम राजेश तेंदुलकर। दोनों टीम तैयार होती हुई, टीम एनओसीसी एंड टीम टीपीए। एक ने 174, 75 लगाए थे, एक ने 200। ऐसे करेंगे तो फिर शाम हो जाएगी, फिनाले रात में करवाना पड़ेगा अगर यही मैच ऐसे ही चला आने वाला। लेकिन रनों का इंटेंट बड़ा बेहतरीन है। पहली गेंद को लॉफ्ट किया है, गेंद ओवर मिड ऑफ, 1 बाउंस इनटू द फेंस फॉर 4 रन्स। 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर, इनफैक्ट 9 ओवर में 113 रन, 6 गेंद अभी भी शेष है। बैटिंग पावर प्ले में क्या डिमोलिश किया है बैटिंग टीम ने, 6 गेंद अभी भी शेष है। 6 इंपॉर्टेंट डिलीवरीज फॉर टीम एमआरएफ। यहां अगर आप 8-10 रनों में रोकते हैं तो शायद आपके पास एक इनसाइड आउट चांस रहेगा। ये जो हवाएं चल रही है ना, ये हवाएं एमआरएफ के वक्त भी चलेंगी, तो रन्स बनाना आसान है। बस आपको अपने राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन को लेके चलना पड़ेगा। 113 9 ओवर से।
बड़े शॉट के लिए गए जरूर थे, वाइट बॉल का इशारा। ये एक बहुत ही राहत भरा लम्हा है बल्लेबाजी टीम के लिए। लहजा बदल रहा था वक्त के साथ। 50 रन पूरे कर लिए बल्लेबाज ने। दिस इज अ स्पेशल इनिंग फ्रॉम अटैकिंग बैट्समैन। तालियों के साथ स्वागत किया दर्शकों ने, खिलाड़ियों ने। यू डिजर्व इट मैन। 17 गेंदों में 50 पूरे किए हैं, निस्तेनाबूद कर दिया कॉन्फिडेंस को। एक और कड़ा, एक और असरदार शॉट। रन्स तो ऐसे थिक एंड फास्ट पड़ रहे हैं मानो बल्लेबाज सेट होके आए। इसमें एक एडिशनल फैक्टर है हवा का। हवा के साथ जाएंगे तो विकास होगा, हवा के खिलाफ जाएंगे तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। 126, 4 गेंदे अभी भी शेष। Make it 3 in a row, man. 3 in a row. Hat trick of sixes from Ashraf Sheikh. वन साइडेड बना दिया इस अफेयर को। क्या 6 छक्कों का इतिहास रचा जाएगा इस ओवर में। 4 गेंदों से 4 आ चुके हैं। पूरी तरीके से तौसीफ को अपने काबू में कर लिया है अशरफ शेख ने। 4 गेंदे, 4 बड़े प्रहार, 138 रन स्कोर कार्ड पर। 5 ओवर में 31एक अच्छी बेहतरीन पारी का अंत। 22 गेंदों से 72 बनाकर
चुके हैं, कैसे इमोशन है, क्योंकि आज के बाद सिर्फ यादें रह जाएगी, लेकिन आप लोग फिर से अगले वर्ष जुड़ेंगे, मौका आएगा, दस्तूर आएगा। कैसा देखते हैं इस सीज़न को आप? जैसे कि मैं पार्ट ऑफ हूँ टीपीसीएल का, और ये हमारा 5वां सीज़न है। काफ़ी अच्छा सीज़न रहा आज तक। जो हमारे 4 सीज़न हुए उससे काफ़ी बेटर और काफ़ी बहुत अच्छा टूर्नामेंट इस साल हमने देखा। जैसे कि सभी अरेंजमेंट, ग्राउंड्स, और जैसे कि आप देखते ही आ रहे हो, सभी यहाँ पर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेयर्स के लिए, टीम्स के लिए, सभी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। और उतनी अच्छी हमारी टीम है, और जो हमारे पीडी है मिस्टर नितिन जी नीनावे, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया और इस टूर्नामेंट को काफ़ी ऊपर वाले लेवल तक लेके गए। सर, कितनी परेशानी आती है, ये 8 दिन के लिए आप लोगों को कितने दिन पहले तैयारी शुरू करनी होती है, तब जाके आप इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर पाते हैं। प्रोफेशन साथ रहता है, लेकिन पैशन के लिए आप लोग जुड़ते हैं, तो कितने महीनों की ये मेहनत है, तब जाके आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को? इसके लिए हमारी मेहनत पिछले 3-4 महीने से स्टार्ट हो जाती है। हम वहाँ से प्लानिंग करना कर देते हैं, और 3 महीने पहले हमारे टूर्नामेंट में पूरी टीम्स एंट्री कर लेती है। और हमारा एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे 28 से 30 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके लिए हमारी पूरी टीम, तारा फरमा एवेंजर्स, तारा फरमा शील्ड, सभी मिलजुट कर काम करते हैं और सभी काम को पूरा करते हैं। इसलिए हमारा टूर्नामेंट काफ़ी सक्सेस होता है, जैसे कि आप देख ही रहे। रितेश आमले जी हमारे साथ जुड़े थे, स्वर्गीय अमोल काले जी, स्वर्गीय नितिन बंसोड़ जी का जो आशीर्वाद मिला है ये वाकई काबिल तारीफ है। जुड़े थे रितेश आमले जी के साथ, जुड़ेंगे और भी डिग्निटरीज के साथ। फिलहाल वक्त है दूसरी पारी का। टिल देन बैक टू द कॉम बॉक्स। बड़े शॉट के लिए गए थे, लेकिन बड़े डिसअपॉइंटिंग
एंड से वापस जाना होगा डगआउट की ओर। ये टीम को आप छोटा सा मौका देंगे, ये पूरा का पूरा आशियाना बना देती है। के बाद इनका कॉन्फिडेंस मानो एक रैम्पेज पे चल रहा हो, और कॉन्फिडेंस के साथ तो हमारे अंपायर्स ने अंपायरिंग करी। ऑर्गेनाइजेशन हैट्रिक बॉल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस गेंदबाज के लिए। क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं, ठिकाना पकड़कर ठिकाना लगा रहे हैं सामने वाली टीम का। सिर्फ 5 ओवर का खेल अभी तक एमआरएफ के पक्ष में गया था, उसके बाद इन्होंने जो नाता तोड़ा है इस मैच से, और रिश्तेदारी क्या खूब बनाई है एनडीसीडीए ने सेमीफाइनल मैच में। दे आर द टीम टू बीट in TPCL season 5 and they are proving it with capabilities and strength. Such a positive body language from the bowling unit. एक भी बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाया अभी तक, सिर्फ वाइड के रूप में एक रन आए हैं जो थोड़ा सा सम्मान देते हुए। रिवर्स खेलना चाह रहे थे पंकज और जाहिद। अभी भी बिलीव रखना पड़ेगा कि यह मैच हमारे पक्ष में आ सकता है, क्योंकि जब सामने वाली टीम ने किया है तो यह डुएबल है, यह गेटेबल है। अमित टिगारे क्या बॉलिंग, 5 गेंद 1 रन 3 विकेट, सुपर बॉलिंग स्पेल। पहला रन बल्ले से
पहला रन बल्ले से आता हुआ खाता खोलेंगे पंकज। 1 ओवर 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर डिसमेंटल किया है। अब आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा उभर के आने वाला है या इस मैच को आप छोड़ चुके हैं, वो बताएगा वक्त, हालात। एक और विकेट के बेहद करीब थे। बॉलिंग टीम अभी भी इस लक्ष्य को 50-60 के करीब समझ के चल रही है, इसीलिए इस स्ट्रेंथ की बॉलिंग देखने को मिली है। और क्रिकेट में हमें मैच छोड़ना नहीं चाहिए। 31 पे 4 हुआ तो मैच में थोड़ी सी ढील दी थी एमआरएफ ने। और मुझे लगता है क्रिकेट अंतिम गेंद तक उसी स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए। जब 31 पड़े थे, 4 विकेट गिरे थे तो आप कॉन्फिडेंस में थे, थोड़ा सा अटैक हुआ, आप बह गए। ये शॉट बढ़िया है, लेकिन अब बड़े शॉट से नाता जोड़ना पड़ेगा। अशरफ शेख की बल्लेबाजी से आपको टेम्पलेट निकालना पड़ेगा। Down the ground, good effort from the bowler himself. चार रन 3 विकेट, पावर प्ले का अंतिम ओवर। गतिमान है, आज तो काली ऊर्जा मैदान पे आ चुकी है। दो भाई दोनों तबाही। 4 रनों पर 4 विकेट गिर चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एनडीसीडीए ये तबाही कर रही है इस मैदान में। 138 बचाने के लिए गए थे, 4 रनों पर 4 विकेट। चलिए सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संडे की ये सुबह और शानदार सा चलता हुआ ये टीपीसीएल का सीजन 5 और सीजन 5 का ये सेमीफाइनल। चलिए अगली गेंद, ये करारी गेंद है। और जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह से स्कोर पे नजर डाली गई है, साथी कमेंटेटर और हमारे प्रिय ब्रदर तुषार शर्मा जी, तो एक ही चीज पूछना चाहेंगे कि सारी दुनिया एक तरफ और यहाँ जो मैच चल रहा है इसका एक इंटेंसिटी एक तरफ, हम ये स्कोर पे नजर डाल रहे हैं। 2 ओवर 4 रन 4 विकेट, सब सही, पर जिस टीम के साथ हो रहा है उनके दिलों में क्या बोल रहा होगा, उनका दिल क्या बोल रहा होगा, किस तरह से हो रहा होगा कि ये जीतना है, हारना है, सेकंड आना नहीं है, जाना है, फाइनल खेलना है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। और वहीं अंपायर्स दोनों तैनात, आज गुलाबी पिंकी पिंकी दिख रहे हैं दोनों। पहला बड़ा शॉट, पहला, ओ, उसे भी क्या रोक पाए हैं? अंपायर चेक करना चाहेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट 108 टीम ऑल्सो। सेव है दादा,
वहाँ पे कमेटी सेफ सेफ करार दिया मनीष सर ने। ठीक है मनीषा, सुपर फील्डिंग एफर्ट। बेहतरीन यार। आप कह रहे थे गेंदबाजी टीम जिस प्रकार गेंदबाजी कर रही है जॉनी भाई, क्या चल रहा होगा बैटिंग टीम के पक्ष में? मैं आपको बताता हूं क्या चल रहा होगा। 5 ओवर में 31 बने थे, अच्छा खासा चल रहा था। अब आप किसी शादी में एक को बुलाया है, आप प्रीति भोज में सबको लेके चले जाएंगे, टीम एफर्ट्स। तो ये तकलीफ है। वैसे ही सिलसिला, आपके पास पूरी गाड़ी थी, पूरा मैच था। एक अशरफ शेख और राजेश तेंदुलकर के सामने पूरी टीम घुटने टेक दी। और वो अनुभवी खिलाड़ी भी है, जिस तरह से खेलते हैं, मैच का पूरा रुख बदल दिया यहाँ पे राजेश जी ने। और जिस तरह से अब तक कहानी रही है पूरे टूर्नामेंट में, उलटफेर बहुत सारे देखे हैं हमने। बड़ी टीमें पीछे आती हुई दिखी गई है, छोटी टीमें नहीं बोलना चाहिए, पर वो टीमें जिनका नाम, क्या बात है, इस बार फील्डिंग का मौका नहीं देंगे। 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, लहराते हुए हाथों से अंपायर का इशारा, शानदार 4। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे उलटफेर का, तो टीमें जिनका मेहनत दिखा है उस ग्राउंड पे, वो टीमों ने सही में मेहनत किया भी है कि भैया चलिए जिद से खेलते हैं। और वहीं एक और ऐसा इंसान जिसे हम भूल नहीं सकते, जो कि दिन में भी होते हैं रोशन, नाम है ऋतिक। एक बार फिर क्या लगता है यहां से तुषार भाई, जिस तरह से ये मुकाबला है, सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं दोनों, और जो जीतेगा वो सीधा जाएगा फाइनल की ट्रॉफी के एक कदम पास, यानी यूं कहें बस हाथ टच हो जाएगा। लिफ्ट करने के लिए फाइनल खेलना होगा, और लूजिंग टीम को मौका है यहां पे 3rd प्लेस। बड़े शॉट के लिए गए हैं खिलाड़ी, वहां पे मौजूद हैं। ये एक बेहतरीन प्रयास है। मुझे तो यही लगता है कि क्रिकेट पूरे 20 ओवर अच्छा खेलना चाहिए दोनों टीमों को। यहाँ पे छोटा सा जो आपने पाथवे दिया था, ये पूरा मैच जो है तकदीर पलट दी। तो क्रिकेट जब आप डोमिनेट कर रहे होते हैं तो आपको एहसास होना चाहिए, 3 ओवर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर जब आप डोमिनेट कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी टीम अच्छा कर रही। लेकिन वहां पे ये भी समझना पड़ेगा कि जब थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा तो वहां पे हमें घुटने नहीं टेकना है, इसे एक पार्ट समझ के आगे बढ़ना है। इसी दौरान तुषार भाई, अगले मुकाबले के कप्तान, सफल लीडर गुड्डू भैया भी यहां से मौजूद, जाते हुए मैच का इंटेंसिटी को ध्यान रख रहे हैं और अपनी टीम को बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स। और ये लीजिए, इसी दौरान यहां पे यॉर्कर का प्रयास पूरी तरह से हुए सफल। एक खिलाड़ी है और साथ ही कमेंट्री भी किया है इन्होंने, नाम है शानू। इन्होंने भी कहा था कि मैं ये मानता हूं कि हर फील्डर को अपना जबरदस्त देना होगा। ये अच्छी बेहतरीन गोली की रफ्तार, जरूर यहां पे रनों की रफ्तार भी बढ़ती हुई नजर आई। 4 रन मिलेंगे, शानदार 4। ये अच्छी गेंद, चलिए अगली गेंद के लिए तैयार। रनों की रफ्तार ठीक है, पर ठीक से होने नहीं वाला, अच्छी होनी है यहां। स्लोअर डिलीवरी, क्या बात। अंपायर ने थोड़ी सी गतिविधि दिखाई, ऐसा लगा कि शायद कुछ डिसीजन आएगा, पर अंपायर ने कहा भैया चलिए लीगल डिलीवरी है, स्लोअर 1 है। ब्लफ किया यहां पे बल्लेबाज को।
ये अच्छी गेंद है भाई साहब, यहाँ प्रेशर बनाया जा रहा है और दोनों गेंदें अच्छी डाली गई इनसाइड द ग्राउंड गेंदबाज द्वारा, आउटसाइड द ग्राउंड प्रफुल भाई द्वारा, अकरम भाई द्वारा। पंच किया गेंद को, धीरे धीरे पारिवारिक माहौल में तब्दील होने वाला है ये मुकाबला। एस्टीम्ड गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, पारिवारिक फैमिलीज, चिल्ड्रंस, वाइफ्स, हस्बैंड्स, मदर, फादर, बहुत सारे रिश्ते आपको देखने को मिलेंगे इस मैदान में। और हम प्राउड फील कर रहे हैं कि आपके आने से, आपके कदम पड़ने से इस मैदान की खूबसूरती और बढ़ी है। 4 ओवर 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद टॉस की भूमिका होगी सेंटर ऑफ द ग्राउंड। दोनों टीमें, आप ड्रिंक्स ब्रेक थोड़ा सा अलग हटके लेंगे। वी विल हैव टॉस प्रोसीडिंग आफ्टर दिस ओवर। तैयार रहेंगे गुड्डू सर और सोहेल सर। बड़े शॉट के लिए गए, अब रन्स बनाने पड़ेंगे। अब आपकी रनों की भूख, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, डिनर सभी को मिला के जो भूख होती है एक पेट की, उसी के माफिक रन्स बनाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं आप। ये कड़क वार है। ऐसे ही कई छक्कों की दरकार है इस मैच में जीतने के लिए। तुषार भाई एकदम फ्लैट गई, मतलब कोई मौका नहीं, हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे पर जब तक गतिविधि कर पाते गोली की रफ्तार में सीमा रेखा पार चले गई गेंद 6 रनों के लिए। यहां से मोमेंटम धीरे धीरे, आपने अगर नोटिस किया होगा पिछले ओवर से थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, रनों की रेल बढ़ती नजर आ रही है। ये अच्छी शॉट, यहां पे खिलाड़ी इस बार मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। और रनों की रेल की अगर बात करें तो शाम को भी एक गाड़ी भिलाई जाने वाली है, हम मिस करेंगे आपको। हम नहीं, हम खुद मिस करेंगे। ये जो यादें हैं ना, ये यादें जीवन में संजो के रखी जाएगी। और वो गाड़ी तो जाएगी, लेकिन रिजर्वेशन वाली फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है। कहीं ना कहीं टोक लगी है हमारे साथियों की, नहीं जाना देना चाहते और वही स्थिति आन पड़ी है। जाने दिया इस गेंद को, वाइट बॉल थी लेकिन आपको रन्स बनाने पड़ेंगे। आप 50-60 पे ऑल आउट हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन 138 चेस कर जाएंगे, पूरे नागपुर में तहलका मचेगा। एक चीज छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगा इसी दौरान कि तुषार भाई, अब मैंने कल ऐसा एक रिव्यू लिया, कुछ फोन आए रात को घर जाने के बाद, तो ये नागपुर ही नहीं पूरे विदर्भ में देखा जा रहा है अब ये टूर्नामेंट, तो विदर्भ में चर्चित रहेंगे। और एक और नाम विदर्भ में कल बहुत गूंज मचाया है, एक नहीं पूरी टीम मचाई है, नाम है टीपीए। चलिए टॉस का वक्त है। गुड्डू सर, सोहेल सर तुरंत तुरंत टॉस के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ, रिक्वेस्ट है, तुरंत आएंगे। प्रवीण बिसेन सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप टॉस की प्रोसीडिंग के लिए हमसे जुड़ेंगे। और तुषार भाई एक और चीज आपको बताएं, जैसे हम विदर्भ की बात कर रहे हैं, अपडेट्स की बात कर रहे हैं, तो अब तक टोटल 1,39,000 व्यूज आ चुके हैं इस टूर्नामेंट को, और धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहे हैं। क्या बात है, मतलब इस धीरे धीरे अगर 1.5 लाख के आसपास जाते हैं। 5 ओवर 28 रन, 5 ओवर 28 रन। विकेट्स यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ दे रहे थे, तो चलिए देखते हैं। और टीपीसीएल का सेमीफाइनल नंबर 2, और दोनों ही टीमों ने कल एक बेहतरीन
Final of the tournament. On my left, I have captain of NOCC. On my right, Guddu Bendarkar sir, captain of team TPA, and TBCL committee member and guest of honor Praveen Bisen sir. Match official Aman Srivastav ji and my co-commentator Johnny Bernard. Flip करेंगे गुड्डू भेंडारकर सर. हेड का कॉल, टेल्स आता हुआ. इंपॉर्टेंट टॉस. वेरी सर, इंपॉर्टेंट। बड़े मैच में आपने टॉस जीता है, आपका निर्णय सर. हम बैटिंग करेंगे पहले। बल्लेबाजी का निर्णय, चलिए ऑल योर्स। सर 200 बने थे आपकी तरफ से, 173 बने थे इनकी तरफ से. क्या 150 प्लस देख पाएंगे हम सेमीफाइनल क्लैश में? ये प्रेशर गेम है तो बोल नहीं सकते 150 हो गए, लेकिन 100 के प्लस करने की कोशिश तो रहेगी। बड़ा मैच है, टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है सोहेल जी. एक बड़ा मुकाबला, ये मैच जीते चैंपियनशिप टाइटल तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आप टीपीए को हराएंगे, पूरा फार्मास्यूटिकल में शेयर बाजार आपके नाम हो जाएगा. हाँ डेफिनेटली, जिस फॉर्म में टीपीए अभी है, डेफिनेटली एक वन ऑफ द बेस्ट टीम है तारा फार्मा एवेंजर. लेकिन हाँ, टीम एनओसीसी भी हर बार हम लोग सेमीफाइनल, फाइनल और खेलते ही है, तो हार नहीं मानेंगे. यहाँ से हम कंटिन्यू, जो मोमेंटम हमारा था वो कंटिन्यू रखेंगे और जीत के साथ फाइनल में प्रवेश करेंगे. कितने रनों में कंटेन करना चाहेंगे सामने वाली टीम को? सर मैं पहले बता दूं कि टॉस जीतता तो मैं भी बैटिंग ही करता, लेकिन गुड्डू बाबू आज टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं, तो अब टॉस अपने हाथ में नहीं रहता. लेकिन हाँ, हम 80 के अंडर इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे. Well, the news from the center. All important toss has been won by the fantastic, calm and cool captain Guddu Bendarkar sir. TPF, they have won the toss and they have elected to bat first. This is what we have from the toss. Back to the com box. हम लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं टीबीसीएल के साथ में, और जैसा कि सेमीफाइनल मैच है, बड़ा मैच है, दोनों ही टीम काफ़ी स्ट्रांग है, बट जो हमारा प्लेइंग स्टाइल है, हम लोग प्रेशर लेके नहीं खेलते, हम लोग प्रेशर बिल्ड करते. थैंक यू. चलिए चलते चलते बात करते हैं, मैच भी होना शुरू है. सोहेल भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉस रहेगा. 5 ओवर में 28 से आगे बढ़ेगा ये खेल. अब यहां से रन्स बनाने पड़ेंगे. हर ओवर में आपकी जो रेल है वो पटरी पे चलेगी, नहीं दौड़ेगी. जंक्शन जीत का, उसके बीच में रोड़े आएंगे अच्छी गेंद के. 5 ओवर 28 बताया सर. गजब की गेंद. इस गेंदबाज को आप कैसे भूल सकते हैं? इनके नाम में कल भी मैंने कहा था पीयूष मतलब अमृत, और अमृत भरी गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं. कल मैन ऑफ द मैच बने थे
उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता कि कैसे हम बन गए, लेकिन क्रिक हीरोज जब तक है तब तक इस प्रकार उलटफेर होता रहेगा। ये बड़ा शॉट है, खिलाड़ी के ऊपर से गेंद, 6 रनों के लिए। क्रिक हीरोज एक जरूर मैन मेड प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, बट आई एम टोटली नॉट एट ऑल अ पर्सन हु विल रिलाई ऑन क्रिक हीरोज। मुझे लगता है कि कई कई परफॉर्मेंस क्रिक हीरोज में जो मैन ऑफ द मैच आते हैं वो जस्टिफाइड होते नहीं है। एक्सपर्टीज का जो दृष्टिकोण होता है वही मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट देता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में बायसनेस वाली फीलिंग ना आ जाए, इसलिए हम क्रिक हीरोज को तवज्जो देते हैं। ब्यूटीफुल बॉलिंग, पूरे इनिंग में गेंदबाजी जबरदस्त, बैटिंग जबरदस्त, और अब बूस्ट कर रहे हैं इस गेम को। इसके बाद एक बड़ा सेमीफाइनल मैच इंतजार कर रहा है। देन विल हैव द मैच फॉर द थर्ड स्पॉट एंड द फोर्थ वन, देन द ऑल इंपॉर्टेंट क्लैश टू रिमेंबर। And let me make you very clear, for the post-match presentation, will directly meet after the grand finale. सारे presentation फाइनल के बाद कराए जाएंगे, तो इसके बाद बैक टू बैक मैचेस, और उसके बाद वो पुरस्कार वितरण की घड़ी। साकेत जगताप जी अभी भी इतना सीरियसली खेल रहे हैं इस मैच को। एक कप्तान इतना मजबूत हो जाए, अभी भी कह रहे हैं एक अच्छी बॉल, मतलब अभी भी जानते हैं कि ये क्रिकेट है, फनी गेम है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। एंड हेड्स ऑफ पूरी टीम को। ये जो हवाएं चल रही हैं, माइक में भी आप हवाओं के इरादों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इन्हीं हवाओं के फलस्वरूप इतने रन्स बनाए थे अशरफ और राजेश। 6 ओवर 43 रन, 15 रन आए इस ओवर से। 4 ओवर में 96 बनाने हैं। कल बने थे, टीपीए ने बना लिए थे, लेकिन वहां पे शानिद सोनी और आकाश धोटे थे। 19 गेंदों में 76 बनाए थे। बहुत मुश्किल है ये लक्ष्य, बहुत मुश्किल प्रैक्टिकली, लेकिन अब मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई में एक और रोड़ा बन के आए हैं तेंदुलकर साहब। गेंदबाजी करा लीजिए, बैटिंग करा लीजिए, परिपक्व। क्या गेंद है, कांटा बदल रही है। आज हमारा कांटा भी बदलेगा। 8 दिनों तक कर्म भूमि में आने का मौका मिला, और आज फिर अपने घर की ओर जब प्रस्थान करेंगे, ढेर सारी मेमोरीज के साथ जाएंगे छत्तीसगढ़। बकेट फुल ऑफ मेमोरीज। क्या बात, एक और जबरदस्त गेंद। बड़े शॉट के लिए गए थे,
यस, ये विकेट से इनका नाता, ये बॉडी शिद्दत के साथ गेंदबाजी करते हैं। जॉनी भाई दैया रे दैया, विकेट आया भैया। और ऐसे- यहाँ पे अगर गेंदबाज को देखें तो एक अलग ही फाइनल में जाने वाली, फाइनल के करीब आने वाली सेलिब्रेशन यहाँ पे थी। मैच के बाद बात करी जाएगी आपसे इस बारे में। तेंदुलकर जी, आपसे मुलाकात होगी जरूर। और तुषार भाई, मैं भिलाई आऊंगा जरूर। स्वागत है, आप नहीं सभी नागपुर वासियों का स्वागत है, साहिल यादव जी को छोड़ के। वो आते रहते हैं ना, वो स्वागत करेंगे। ये लीजिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की होड़ में आगे पीछे हो सकता है समीकरण, ये कैच लेते तो शायद, ये बड़ा बैटल चल रहा है। पंकज तुले, राजेश तेंदुलकर, प्रफुल्ल टिकाड़े, ऐसे कुछ कुछ नाम है जो चल रहे हैं, लेकिन आगे कुछ नाम नजर आए हैं, उनमें से एक है राजेश तेंदुलकर। लेट्स सी हु विल बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन यू आर डेफिनेटली द प्लेयर फॉर योर टीम। क्या खेल खेलते हैं। एक और बेहतरीन शॉट, मोहसिन खान स्वाद चखा था बड़े बड़े शॉट का, अब चखा रहे हैं वही शॉट, वही स्वाद गेंदबाज राजेश तेंदुलकर को। 50 रन पूरे कर लिए एमआरएफ की टीम ने। एक और अच्छा सीधा खिलाड़ी की झोली में। 7 ओवर 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर। टीम टीपीए आप तैयार हो जाइए, टीम एनओसीसी आप भी तैयार हो जाइए। वंस दिस मैच गेट डन एंड डस्टेड, तुरंत आप लोगों के कदम चूमेंगे इस मैदान को और झूमेंगे दर्शक। 18 गेंदें शेष हैं, 3 विकेट शेष, और धीरे धीरे पारिवारिक माहौल में तब्दील होता हुआ यह मैदान बच्चों के साथ धर्म पत्नियां इस मुकाबले को पारिवारिक रूप देने का प्रयास कर रही है। बहुत खुशी होती है जब क्रिकेट के इस खेल में पारिवारिक आशीर्वाद फैलता है, बढ़ता है। तुषार भाई, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये जो आ रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, पारिवारिक माहौल है, पर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे अच्छा सपोर्टर नहीं है। कैसा है, माता पिता इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो उन्होंने आपको जन्म दिया है। भाई बहन इसलिए क्योंकि आपके रिश्तेदार है, पर धर्म पत्नियां ऐसी होती है जो सिर्फ एक दिल का रिश्ता है जिसे लाइफ टाइम लेके चलते हैं। सुख दुख में साथ देते हैं। रन बनता है तो पनीर की सब्जी मिलती है, आउट होके आते हैं तो रूखे सूखे से काम, ये टकरार इश्क मोहब्बत चलती रहती है और ये चलती रहेगी। सिर्फ औपचारिकताओं के करीब ये मुकाबला अटक गया है। लहजा बदला था, वक्त के साथ हालात बदले थे। अशरफ शेख आए थे, आज अलग इरादों के साथ आए, मजबूती से आज नींद, और उसके बाद उनकी सूरज की किरण वाली रोशनी पड़ी और उस रोशनी के प्रकाश अंगार में पिछड़ गई टीम एमआरएफ। लेकिन क्या खेल खेला आपने बड़ी टीमों को हराया। चंद्रपुर, केएमएफ, ऐसी टीमों के सामने आप आए। राइडर्स के सामने, सभी टीमें आपके सामने घुटने टेकती नजर आई। यहां से क्या बोलता है मैच का गणित आपका तुषार भाई, क्योंकि अब यहां विकेट्स थोड़ी सी परेशान कर रही है, थोड़ी सी नहीं, यहाँ बहुत सारा परेशान कर रही है। फाइनलिस्ट नंबर 1 कुछ ही देर में मिल सकता है, बहुत दूर नहीं है यहाँ पे। सिर्फ अब जीत और हार का अंतराल कम कर पाएंगे आप, उसके अलावा चीजें मुश्किल। सच को, जीवन में सच को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना जॉनी भाई ज्यादा बेहतर है।
रेदर देन एक इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में जीना। पार्ट ऑफ द गेम है भले विलिंग और लूजिंग, पर जीतने, मैं तो एक ही चीज कहता हूं, आप या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारता कोई नहीं है। आप अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें अगली बार के लिए। इन्होंने राइडर को हराया, राइडर के पहले इन्होंने केएमएफ को हराया। तो जब बड़ी टीमों को आप हरा के आते हैं ना, तो आप सीखते भी हैं और कई टीमों को चोट भी देते हैं। कई टीमें अभी दर्शक बने नजर आ रही है, शायद वो सेमीफाइनल खेल रही होती। तो चीजें आपने करी है, उलटफेर आपने किया है, यही अपने आप में एक बड़ी ट्रॉफी है जो आप लेके जाएंगे यहाँ से। एक और दावेदार मानी जा रही है, ये लीजिए पावर प्ले गुलगुल रानी। और एक चीज आपको बताएं, आप भी ये चीज आपने मुझसे ज्यादा देखा है यहाँ पे इस टूर्नामेंट को इस साल, तो एक और जो टीम दावेदार मानी जा रही थी किसी कारणवश बिना खेले ही बाहर हुई है इस टूर्नामेंट से, मिस करेंगे उनको। ये अच्छी शॉट, यहाँ पे गैप जरूर मार लिया है, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। और बड़े दिनों के बाद एक खिलाड़ी जर्सी में नजर आए हैं, और कैप माशाल्लाह दिल जीतने वाली कैप। बस ऐसा ही है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। ये करारा एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, वैसा ही कुछ यहां पे। ये अच्छी गेंद, और ये लीजिए बल्ले के पहले स्टंपिंग, लाइटनिंग स्पीड से चलता किया बल्लेबाज को, विकेट। क्या बात है, क्या बात है, एक अलग ही अंदाज में यहां पे हम खेलते नजर आई है गेंदबाजी टीम। चलिए इसका रिप्ले तो बनता है। अब तक मैच की कहानी 9 ओवर समाप्त, 62 रन 9 विकेट के नुकसान पे, और अब यहां से दिल्ली बहुत दूर है और गाड़ियां मिल रही नहीं है। 6 गेंदों में 77, अब सिर्फ औपचारिकताएं, केवल औपचारिकताएं रह गई है इस मैच में, और पहला फाइनलिस्ट मिल चुका है लगभग।
स्लोअर डिलीवरी और व्हाइट बॉल का इशारा, बाहें खोली एकदम रोमांटिक हीरो शाहरुख खान के अंदाज में, और व्हाइट बॉल का इशारा। ऊंची जरूर है, सीमा रेखा पार, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए। बड़ी देर कर दी मेहरबान अपने आते आते, पर अब देर आए दुरुस्त आए। ये लीजिए बॉल आ चुका है, खिलाड़ी कृपया ध्यान दें। 5 गेंदें बाकी हैं, 5 गेंदों में अब 71 रनों की जरूरत। हर बॉल पे 6 भी यहां पे थोड़ा सा, हालांकि एक चीज बता दें मैं सभी को, इसी साल 2025 जनवरी 22 2025 में कोसबा के मैदान में मैंने एक बॉल पे 22 रन बनते देखे हैं अपनी आंखों से। आई वाज द कमेंटेटर देयर। एक नागपुर का बहुत प्रसिद्ध टूर्नामेंट है वहां पे। और इस विकेट के साथ बेहतरीन एक और झटका, और इस विकेट के साथ तुषार भाई पूरी टीम हो गई है ऑल आउट, यानी जीत लिया है इस मुकाबले को और बने हैं पहले फाइनलिस्ट। एक बार जोरदार ताली हो जाए फॉर द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ TPCL सीजन 1। तुषार भाई, ओवर टू यू। Andy CDA, they deserve to be the winner. They are the team to beat and they are still unbeaten in the contest. That says about their capability and strength. Johnny भाई still unbeaten. एक भी ऐसा मुकाबला आया नहीं जहां पे इन्होंने कंपटीशन फेस किया होगा। यहां से इंडियन टीम की याद आती है, अगर आप ध्यान दें तो एक आपको अगर याद हो वो 19 नवंबर नहीं याद करना चाहते। पूरा टूर्नामेंट अनबीटन रहे, बस वो एक मैच फाइनल्स। और ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल में 2 अनबीटन टीमें एक दूसरे से भिड़े, तो फिर एक को तो आज क्या हम सुपर ओवर एक्सपेक्ट करें फाइनल ओवर में? आई विश कि मैच वैसा हो, दोनों टीमों के दिलों की धड़कन यहाँ गले तक आए और मैच एक तरफा तो नहीं होगा, क्योंकि देखते हैं कौन सी दूसरी टीम होगी, क्योंकि अब जो मुकाबला होने वाला है NOCC और TPA, ये दोनों टीमें भी धुआंधार धुरंधरों से भरी हुई टीमें। और आज आप अगर ध्यान दें आसमान साफ है, क्योंकि पूरे जो सितारे हैं, पूरे सितारे हैं वो जमीन पे है। बड़े नाम फार्मा क्रिकेट लीग के